खबरों में आगे बढ़ेंगे। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस की मेहरबानी से बनी बीजेपी सरकार ने कागजी उपलब्धियां गिनवाई, लेकिन कमी और खामियों का कोई जिक्र नहीं किया। इस बीजेपी सरकार में एक साल में कई नए घोटाले हुए। धान घोटाला हुआ। जो लोग धान घोटाला करने के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया। उसके बाद तीनों को अंडर इंक्वायरी बहाल कर दिया गया। साथ ही तीनों की प्रमोशन की फाइल चला दी। वहीं उन्होंने श्रम मंत्री अनिल विज का भी जिक्र किया और कहा कि श्रम विभाग में 1500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जब एक मंत्री घोटाले की जांच के लिए मुख्यमंत्री को लिखता है तो वो किस बात के मंत्री हैं? उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की बजाय मुख्यमंत्री अधिकारियों की कमेटी बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। वैसे ही इस 1500 करोड़ रुपए के घोटाले को अलग अलग जांच कराने के बहाने इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अभय चौटाला के मुताबिक पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। कोई दिन ऐसा नहीं गया है जब किसी न किसी विभाग में कोई घोटाला ना हुआ हो। इस सरकार में 1 साल में और नए घोटाले हुए। उसमें धान का घोटाला था। जिस धान घोटाले के अंदर जो लोग उसके जिम्मेवार थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया, तीनों बहाल कर दिए गए। अंडर इंक्वायरी उनको बहाल करके इवन उनकी प्रमोशन की फाइल भी चला दी। उसके अलावा अभी अनिल विज का बयान आया पिछले हफ्ते में कि उसी के एक डिपार्टमेंट में पहले 1300 करोड़ का घोटाला बताया, फिर 1500 करोड़ का बताया। जब एक मंत्री अगर ये कहता है कि मेरे डिपार्टमेंट में 1300 करोड़ का घोटाला है और वो चीफ मिनिस्टर को लिखता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, फिर वो मंत्री किस चीज का है? पहले तो किसी भी मंत्रालय में अगर कोई छोटी मोटी घटना घट जाती थी तो मंत्री उसकी जिम्मेवारी लेकर पद से इस्तीफा दे देता है। अब पहले घोटाला करते हैं और जब लगता है घोटाला उजागर होगा, पता लगेगा, तो फिर कहीं ना कहीं बचने के लिए मुख्यमंत्री को सिफारिश कर देते हैं। और मुख्यमंत्री भी उस पर कार्रवाई करने के बजाय 3 अधिकारियों की कमेटी बना देता है ताकि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए।